Good morning, students. How are you, beta? I hope you all are happy and healthy at home and doing your work properly. Beta, today we will discuss summary and question answer of chapter 5 from our book Footprints Without Feet. And chapter 5 is also Footprints Without Feet, written by H.G. Wells. First of all, let's take an introduction of the characters. Characters number 1 is Griffin. He is the eccentric scientist. Griffin बहुत ही सनकी वैज्ञानिक है. Who makes himself invisible, जो कि अपने आप को अदृश्य कर लेता है. He does not hesitate to resort to criminal. वे बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं है कि वो अपराधी बने, अपराधी वाले काम करे. क्रिमिनल एक्टिविटीज, अपराधी की एक्टिविटीज को टू रिमेन ए मिस्ट्री, रहस्य बनाए रखे. नेक्स्ट इज मिसेज हॉल. शी इज ए रिजोल्यूट बट सुपरस्टिशियस ऑनर ऑफ द इन. वह एक दृढ़ संकल्प वाली परंतु सुपरस्टिशियस है, अंधविश्वासी मालकिन है एक सराय की इन की. एट आइपिंग गांव में, वेयर ग्रिफिन स्टेज, जहां पर ग्रिफिन रुकता है. नेक्स्ट इज मिस्टर जेफर्स. ही इज ए ड्यूटीफुल पुलिसमैन. मिस्टर जेफर एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस वाला है. हु फेल्स टू अरेस्ट द इनविजिबल साइंटिस्ट, जो कि असफल होता है अदृश्य वैज्ञानिक को पकड़ने में. अब समरी डिस्कस करते हैं बेटा. ग्रिफिन वॉज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट. ग्रिफिन एक बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही इंटेलिजेंट वैज्ञानिक था. ही कंडक्टेड मैनी एक्सपेरिमेंट्स. उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए. वन डे ही डिस्कवर्ड ए वंडरफुल ड्रग. एक दिन उसने खोज की एक अद्भुत दवा की. इट कुड मेक हिम इनविजिबल. ये दवा उसे अदृश्य कर सकती थी. ही टुक दैट ड्रग एंड बिकेम इनविजिबल. उसने ये दवा ली और वह अदृश्य हो गया. ही कुड सी एवरीबडी बट नोबडी कुड सी हिम. वह हर किसी को देख सकता था परंतु कोई भी उसे नहीं देख सकता था. ग्रिफिन्स लैंडलॉर्ड डिड नॉट लाइक हिम. ग्रिफिन के मकान मालिक को ग्रिफिन बिल्कुल पसंद नहीं था. ही ट्राइड टू गेट हिज हाउस वेकेटेड. अब मकान मालिक ने कोशिश की कि वह अपने घर को खाली करवा ले, ग्रिफिन से छुड़वा ले. ग्रिफिन बिकेम एंग्री. ग्रिफिन को गुस्सा आ गया. ही सेट द हाउस ऑन फायर. उसने मकान मालिक के घर को आग लगा दी. देन ही टुक द ड्रग. फिर उसने वो ड्रग जो इन्वेंट की थी कि इसको खाने के बाद इंसान है अदृश्य हो जाएगा, वो निगल ली. ही टुक ऑफ हिज क्लोथ्स. उसने अपने कपड़े उतार दिए. ही बिकेम इनविजिबल एंड वेंट आउट. अब वह अदृश्य हो गया और बाहर चला गया. इट वॉज विंटर. सर्दी का समय था. देन ही टुक द इट वॉज नॉट इजी टू वॉक विदाउट क्लोथ्स. और क्योंकि सर्दी थी तो बिना कपड़ों के बाहर घूमना आसान नहीं था. ग्रिफिन हैड नो मनी. ग्रिफिन के पास पैसे नहीं थे. सो ही वेंट इनटू ए बिग लंदन स्टोर. इसलिए वह एक बड़े लंदन स्टोर में चला गया. ही स्टोल क्लॉथ्स फ्रॉम देयर. वहां से उसने कपड़े चोरी किए. व्हेन ही वॉक विद दोज क्लॉथ्स इट सीम्ड एज इफ ए हेडलेस मैन वॉज वॉकिंग. जब वह बिना कपड़ों के चल रहा था तो ऐसे लग रहा था जैसे बिना सिर का व्यक्ति चल रहा हो. ही टुक मीट, कॉफी, स्वीट्स एंड वाइन फ्रॉम द किचन ऑफ द स्टोर. अब जिस बिग लंदन स्टोर में उसने एंटर किया था वहाँ से उसने मीट ली, खाई, कॉफ़ी पी, मिठाइयाँ खाई, शराब पी, रसोई के स्टोर से ये सब चीज़ें ग्रहण की. देन ही स्लेप्ट ऑन ए पाइल ऑफ क्वेल्स देयर. फिर वहाँ पर एक रजाइयों का ढेर लगा हुआ था, उनके ऊपर वह सो गया. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही डिड नॉट वेक अप इन टाइम. अगली सुबह वह समय पर नहीं उठा. द शॉप असिस्टेंट्स अराइव्ड एंड सॉ हिम. अब जो दुकान पर काम करने वाले थे वो आ गए और उन्होंने ग्रिफिन को देखा. ग्रिफिन रैन आउट ऑफ फियर. ग्रिफिन डर से दौड़ने लगा. द असिस्टेंट्स रैन आफ्टर हिम. अब जो सहायक थे दुकान के वो भी उसके पीछे पीछे दौड़े. ग्रिफिन टुक ऑफ हिज क्लोथ्स वन बाय वन. ग्रिफिन ने अपने एक एक करके कपड़े उतार दिए जो वहीं से पहने थे. ही बिकेम इनविजिबल अगेन. दोबारा से अदृश्य हो गया. बट नाउ ही वॉज शिवरिंग विथ कोल्ड. परंतु अब वह कांप रहा था ठंड से. ही एंटर्ड द शॉप ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी. अब उसने प्रवेश किया एक
दुकान में, जो कि सिनेमा की कंपनी थी, थिएटर की कंपनी थी, उसमें। ही वोर बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड, उसने अपने माथे पर भी पट्टियां लपेट ली। एंड ऑल्सो वोर डार्क ग्लासेस, गहरे काले चश्मे पहन लिए। फॉल्स नोज एंड विस्कर्स, वहां से एक नकली नाक लगा लिया, बड़ी बड़ी मूछें लगा ली। ग्रिफिन रोब्ड सम मनी ऑफ द शॉपकीपर, और यहाँ पर जो दुकान वाला था उससे ग्रिफिन ने कुछ पैसे लूट लिए। देन ही टुक ए ट्रेन एंड रीच्ड आइपिंग विलेज, फिर उसने एक ट्रेन पकड़ी और आइपिंग विलेज पहुंच गया, जो कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन था वहाँ का, लंदन का। एट आइपिंग ग्रिफिन बुक्ड 2 रूम्स एट एन इन, आइपिंग में ग्रिफिन ने 2 कमरे बुक किए थे एक इन में। ही पेड द रेंट इन एडवांस, उसने उस कमरों का किराया एडवांस में ही चुका दिया था। द नेम ऑफ द लैंडलेडी वॉज मिसेज हॉल, मकान मालकिन का नाम मिसेज हॉल था। शी टॉलरेटेड द स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ ग्रिफिन, उसने बर्दाश्त किया, देखा कि कितना अजीब व्यवहार है ग्रिफिन का। सोन ग्रिफिन स्पेंट द स्टोलन मनी, जो पैसे उसने दुकान से चोरी किए थे थिएट्रिकल कंपनी से, वो खत्म हो गए थे। ही टोल्ड द लैंडलेडी दैट ही हैड नो कैश, उसने अब मकान जो इनकी मालकिन थी मिसिज हॉल, उसे कहा कि उसके पास कैश में पैसे नहीं हैं। ही सेड दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए चेक, उसने कहा कि उसे उम्मीद है उसका चेक आने वाला है। द नेक्स्ट डे ही स्टोल मनी फ्रॉम द हाउस ऑफ द क्लर्जीमैन, अगले दिन उसने एक क्लर्जीमैन के घर से, जो कि पड़ोस में ही था, पादरी के घर से पैसे चोरी किए। द क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर सरप्राइज्ड, क्लर्जीमैन और उसकी पत्नी बहुत ही आश्चर्यचकित थे। दे हैड नॉट सीन एनीबडी कमिंग, उन्होंने किसी को आते हुए नहीं देखा था। द रूम वॉज एम्प्टी, कमरा भी खाली था। इवन देन द मनी वॉज स्टोलन, फिर भी पैसे चोरी हो गए थे। आफ्टर सम टाइम द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ फाउंड दैट ग्रिफिन्स रूम वॉज ओपन, कुछ समय बाद लैंडलॉर्ड ने, इनकी मालकिन ने और मालिक ने और उसकी पत्नी ने देखा कि ग्रिफिन का रूम खाली था। दे एंटर द रूम बट देयर वॉज नोबडी, वो कमरे में चले गए परंतु कमरे में कोई नहीं था। ग्रिफिन्स क्लोथ्स एंड बैंडेजेस वर लाइंग ऑन द फ्लोर, ग्रिफिन के कपड़े और जो पट्टियां उसने फेस पर लपेटी थी सब फर्श पे गिरा हुआ था। सडनली द हेड जंप्ड एंड स्टक मिसेज हॉल्स फेस, अचानक जो ग्रिफिन की हेड थी वहां पर रखी थी वो हवा में उछली और उसने वार किया मिसेज हॉल के फेस पर। देन द चेयर जंप्ड एंड चार्ज एट हर, फिर जो कुर्सी थी वहां पर वो हवा में उछलने लगी और उसने भी उसको धकेला मिसेज हॉल को। द कपल वॉज अफ्रेड, अब ये जो दंपति थे वो डर गए थे, ये जोड़ा डर गया था। कौन है ये? मिस्टर हॉल और मिसेज हॉल, जो इनके मालकिन हैं आइपिंग में, वो। दे थॉट दैट देयर वर घोस्ट इन द रूम, अब उन्होंने सोचा कि कमरे में भूत थे। दे क्राइड एंड ran डाउन स्टेयर्स, वो चीखे और सीढ़ियों से नीचे दौड़ के आ गए। द नेबर्स गैदर्ड देयर, पड़ोसी वहां पर इकट्ठे हो गए। दे थॉट दैट ग्रिफिन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट, उन सब ने सोचा कि सब ग्रिफिन का करा धरा है, ग्रिफिन इन सब के लिए जिम्मेदार है। ए पुलिसमैन वाज कॉल्ड, एक पुलिस वाले को बुलाया गया। बिफोर दैट ग्रिफिन एंड मिसेज हॉल हैड ए क्वार्रल, और पुलिस वाला आया उससे पहले मिसेज हॉल और ग्रिफिन का झगड़ा हो गया। ग्रिफिन बिकेम एंग्री, ग्रिफिन को गुस्सा आ गया। ही थ्रू ऑफ हिज बैंडेजेस स्पेक्टिकल्स एंड फॉल्स नोज, उसने हटा फेंके अपनी पट्टियां, अपने चश्मे और अपने नकली नाक को। नाउ ही वॉज वेयरिंग क्लोथ्स बट हिज बॉडी वॉज नॉट विजुअल अबव द नेक, अब उसने कपड़े पहन रखे थे, वहां का शरीर दिख रहा था और गर्दन से ऊपर कुछ नहीं पहना था, तो वो इनविजिबल हो गया था, वो नहीं दिखाई दे रहा था। अब मीन्स क्या हो गया था, बिना हेड का एक व्यक्ति उनको दिख रहा था। द पीपल वर हॉरिफाइड, लोग डर गए थे। When they saw a headless man, जब उन्होंने एक बिना सिर के व्यक्ति को देखा था। Just then the policeman came, उसी समय पुलिस वाला आ गया था। He was also surprised when he saw a headless man, वह भी बड़ा आश्चर्यचकित रह गया जब उसने एक बिना सिर के व्यक्ति को देखा। Those who tried to catch him got blows out of air, जिसने भी ग्रिफिन को पकड़ने की कोशिश की उनको प्रहार मिले हवा में बिना दिखाई दिए।
सोन ग्रीफिन बिकेम फ्री, शीघ्र ही ग्रीफिन क्या हो गया, आजाद हो गया। नोबडी न्यू वेयर टू ले ए हैंड ऑन हिम, कोई नहीं जानता था कि उसको पकड़ने के लिए कहाँ पर हाथ डाले, कैसे ग्रीफिन को पकड़ा जाए, क्योंकि कपड़े उतार करके वह इनविजिबल हो गया था। ग्रीफिन केम आउट ऑफ द इन, ग्रीफिन इन से बाहर आ गया एंड स्टार्टेड वॉकिंग ऑन द रोड, और सड़क पे उसने चलना शुरू किया। नव ही वॉज अगेन ए फ्री मैन, इस प्रकार से ग्रीफिन एक आजाद व्यक्ति था। अब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे बेटा। रीड एंड फाइंड क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। जो इनविजिबल मैन था, कौन था ये, ग्रीफिन साइंटिस्ट, वह पहली बार विजिबल कैसे हुआ। द इनविजिबल मैन ग्रीफिन फर्स्ट बिकेम विजिबल आफ्टर ही स्लिप्ड इन टू ए बिग लंदन स्टोर। अदृश्य व्यक्ति जो कि ग्रीफिन था, पहली बार विजिबल हुआ जब वह एंटर कर गया था, खिसक गया था बिग लंदन स्टोर में, फॉर कीपिंग वार्म एंड और स्लेप्ट देयर, अपने आप को गर्माहट देने के लिए, और वहाँ पर सोया रहा था पूरी रात्रि। देयर वाइल वियरिंग सम क्लोथ्स टेकन फ्रॉम द स्टोर, कुछ कपड़े उसने पहन लिए थे स्टोर से लेकर के, तब वह दिखाई देने लगा था। द क्लोथ्स मेड हिम विजिबल टू शॉप असिस्टेंट्स, अब जो कपड़े थे उनकी वजह से ग्रीफिन जो दुकान के सहायक थे उनको नजर आया। When the shop opened in the morning, जब सुबह दुकान खोली गई थी। To escape from them, उनसे बचकर भाग निकलने के लिए he had to shed all his clothes to become invisible again, उसे अपने सारे कपड़े उतार फेंकने पड़े दोबारा से अदृश्य होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, why was he wandering the streets, वह गलियों में क्यों घूम रहा था। दो ही वॉज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, यद्यपि वह बहुत ही होशियार वैज्ञानिक था, इंटेलिजेंट था। ही वॉज ए लॉलेस पर्सन, वह कानून को तोड़ने वाला था, कानून नहीं मानने वाला था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसका मकान मालिक उसे पसंद नहीं करता था। एंड वांटेड टू इविक्ट ग्रीफिन, और ग्रीफिन को अपने घर से निकालना चाहता था। इन रिवेंज, बदले में, ही सेट फायर टू द हाउस, उसने घर को आग लगा दी। टू एस्केप ही रिमूव्ड हिज क्लोथ्स, बचकर भाग निकलने के लिए उसने अपने कपड़े उतार फेंके। बिकमिंग इनविजिबल, अदृश्य होते हुए। दस ही बिकेम होमलेस एंड वॉज वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन, इस प्रकार से वह बेघर हो गया और गलियों में घूम रहा था लंदन में। नेक्स्ट रीड एंड फाइंड का ही क्वेश्चन है, पेज नंबर 28 से क्वेश्चन नंबर 1। वाई डज मिसिज हॉल फाइंड साइंटिस्ट एक्सेंट्रिक, मिसिज हॉल को वैज्ञानिक अजीब, अजनबी, ओड या सन की कैसे लगा। मिसिज हॉल फाउंड द साइंटिस्ट एक्सेंट्रिक बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेंज अपीयरेंस, मिसिज हॉल ने पाया कि साइंटिस्ट बहुत ही सनकी था क्योंकि जो उसकी अपीयरेंस थी वो स्ट्रेंज थी, अजीब दिख रहा था वो, क्योंकि उसने बैंडेजेस लपेटी हुई थी। When she tried to be friendly with him, और जब उसने कोशिश की उसके साथ दोस्ती करने की, किसने कोशिश की, मिसिज हॉल ने फ्रेंडशिप करनी चाहे। ही रिबफ्ड, रिबफ्ड मीन्स क्या, रिजेक्टेड, उसने मना कर दिया। हर बाय सेइंग दैट, उसको ये कह करके कि ही हैड कम देयर फॉर सॉलिट्यूड, वह वहाँ पर एकांत बिताने आया था, अकेला रहने आया था। एंड डिड नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन हिज वर्क, और क्या कहा कि वह अपने काम में डिस्टर्बेंस नहीं चाहता है। What curious episode occurs in the study, जो स्टडी रूम था क्लर्जी मैन का, उसमें क्या अजीब घटना घटी थी। वेरी अर्ली वन मॉर्निंग, एक दिन सुबह जल्दी, एक क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन बाय नॉइजेस कमिंग फ्रॉम देयर स्टडी, एक पादरी और उसकी पत्नी जग गए थे, जगा दिए गए थे शोर के द्वारा जो कि उनके स्टडी रूम से आ रहा था। देन दे हर्ड द साउंड ऑफ कॉइन्स बीइंग टेकन फ्रॉम द डेस्क, फिर उन्हें आवाजें सुनाई दी उन सिक्कों के खनकने की जो कि उनकी डेस्क से निकाले जा रहे थे। However, when they entered the study, they did not find anybody there. यद्यपि जब वो अपने स्टडी रूम में आए, वहाँ पर प्रवेश किया, तो उनको कोई भी वहाँ पर नहीं मिला था। Which was curious, जो कि एक अजीब घटना थी, स्ट्रेंज घटना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what other extraordinary things happen at the inn? इनमें और दूसरी असाधारण घटना कौन सी घटित हुई थी। एट द इन, सराय में, मिसिज हॉल एंड हर हस्बैंड वेंट इनटू द साइंटिस्ट रूम, मिसिज हॉल और उसके पति गए थे वैज्ञानिक के कमरे में। ऑन फाइंडिंग इट्स डोर ओपन, जब उन्होंने पाया कि इसका रूम का दरवाज़ा खुला था। हावेवर ही वॉज नॉट सीन इन द रूम, यद्यपि वो कमरे में दिखाई भी नहीं दे रहा था।
बट मिसिज हॉल हर्ड ए स्निप, परंतु मिसिज हॉल को अपने कान के पास सांस लेने की आवाज सुनाई दी थी। एंड द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप एंड डैश्ड इनटू हर फेस, परंतु जो हैट रखी हुई थी बेड के पास में, बेड के ऊपर, वो उठती है हवा में और उसको धकेलती है उसके चेहरे को। देन द बेडरूम चेयर स्प्रेंग इनटू द एयर, फिर हवा में बेडरूम में जो चेयर थी वही उछलती है। एंड पुश देम बोथ आउट ऑफ द रूम, और दोनों को चेयर की हेल्प से बाहर धकेल दिया जाता है। दिस मेड मिसिज हॉल थिंक दैट द फर्नीचर वॉज हॉन्टेड, इस वजह से मिसिज हॉल ने सोचा कि जो फर्नीचर था उसमें भूत प्रेत आ गए थे। थिंक अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 1, ग्रिफिन वॉज रादर ए लॉलेस पर्सन। कमेंट कि ग्रिफिन बहुत अधिक कानून का फॉलो नहीं करने वाला था, कानून तोड़ने वाला था, इस बात के ऊपर कमेंट करें, टिप्पणी करें। ग्रिफिन वॉज नॉट बोदर्ड इफ ही हैड हार्म्ड एनीबडी, ग्रिफिन बिल्कुल चिंता नहीं लेता था, बिल्कुल नहीं सोचता था इस बारे में कि उसने किसी को नुकसान पहुंचाया है। तो इन द फुलफिलमेंट ऑफ व्हाट ही वांटेड, सिर्फ ये इच्छा रखता था कि जो वह चाहता है वो उसकी इच्छा पूरी हो जाए। He set his landlord's house on fire because the landlord had tried to make him leave. उसने मकान मालिक के घर को आग लगा दी थी क्योंकि मकान मालिक ने कोशिश की थी उसको घर छुड़वाने के लिए। Then his robberies at shops and later in the village indicate that he was a lawless person. फिर उसने जो लूटपाट की थिएट्रिकल कंपनी में, शॉप में, और बाद में जो विलेज आइपिंग में उसने की स्टडी रूम में, वो सब दिखाती है कि वो लॉलेस पर्सन था, कानून को नहीं मानता था। When he encountered the landlady of the inn, जब उसका आमना सामना हुआ, मुठभेड़ हुई जो मालकिन थी इन की सराय की, उससे he threw a chair at her and her husband, तो उसने एक चेयर से उस पे और उसके पति पर वार किया। Lawless persons like Griffin never think about the safety and well-being of others. कानून को नहीं मानने वाले व्यक्ति जैसे कि ग्रिफिन था, कभी भी नहीं सोचते हैं दूसरों की सुरक्षा के बारे में, दूसरों के ठीक होने के बारे में। दे आर ओनली कंसर्न अबाउट देमसेल्व्स, वो केवल अपने बारे में ही चिंता करते हैं, और ग्रिफिन ऐसा ही करता था। ग्रिफिन कभी भी ये नहीं सोचता था कि मेरे इस एक्शन से क्या दूसरों को नुकसान पहुंचेगा। तो पूरी स्टोरी में उसने सिर्फ दूसरों को नुकसान ही पहुंचाया है, इसलिए कहा जा सकता है कि वो लॉलेस पर्सन था। हाउ वुड यू असेस ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट? ग्रिफिन को आप एक वैज्ञानिक की तरह कैसे असेस करते हैं, क्या मूल्यांकन करते हैं, उसका क्या परखते हैं? ग्रिफिन इज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक बहुत ही तेज तर्रार वैज्ञानिक था। एज ही डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, क्योंकि उसने खोज निकालता है वह कि किस तरह से अपने आप को अदृश्य करना है। बट ही सीम्स टू एंजॉय द फीलिंग ऑफ पावर, परंतु ऐसा लगता है कि जो पावर, जो ताकत उसने हासिल कर ली थी इनविजिबल बनने की, उसका वह इंजॉय कर रहा है। विच ही गेट्स आउट ऑफ हिज इनविजिबिलिटी, जो इंजॉय वो प्राप्त करता है अपनी अदृश्यता के माध्यम से। द पावर टू हर्ट एनीबॉडी विदाउट गेटिंग नोटिस्ड, कि अब उसके पास ताकत आ गई थी किसी को भी नुकसान पहुंचाने की, बिना दिखाए जाए, बिना किसी की नज़र में आए। कैन गिव सैडिस्टिक प्लेजर, तो ये क्या मिल जाता है? सैडिस्टिक प्लेजर मिल जाता है। सैडिस्टिक कौन होता है बेटा? जो कि दूसरों को नुकसान पहुंचा करके जिसको आनंद प्राप्त होता है। परपीड़क कहते हैं, हिंदी में एक शब्द कहे तो परपीड़क। वैसे पर्सन हु टेक्स प्लेजर बाय गिविंग प्रॉब्लम्स टू अदर्स, दूसरों को परेशान करके जो व्यक्ति आनंद उठाता है उसको सैडिस्टिक कहते हैं। तो ग्रिफिन को आनंद आता है, वह सैडिस्टिक बन गया है, परपीड़क बन गया है, दूसरों को कष्ट देता है, तकलीफ देता है और खुश होता है, एंजॉय करता है अपनी इनविजिबिलिटी का। To some people, a true scientist should make discoveries for the larger benefit of society. एक जो सच्चा वैज्ञानिक होता है वो क्या करता है? वो डिस्कवरी करता है और सोसाइटी को बड़ा बेनिफिट हो उसके लिए करता है। वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो है, बट उसने जो खोज की उसका गलत प्रयोग करता है। नॉट जस्ट फॉर हिज ऑन बेनिफिट, कि वह अपने बेनिफिट के लिए ही अपनी खोज का, अपनी डिस्कवरी का, अपनी ब्रिलियंसी का यूज नहीं करता है जैसे कि ग्रिफिन ने किया। Next, talk about it. Question number 1. Would you like to become invisible? What advantages and disadvantages do you foresee if you did? क्या आप इनविजिबल होना चाहते हैं? कौन कौन सी एडवांटेज हैं, अच्छाइयाँ हैं या बुराइयाँ हैं? यदि आप देखते हैं इस बात की तरफ
यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो मीन्स क्या कर पाते हैं, इनविजिबल हो पाते हैं तो उसमें क्या अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ हैं। इट कैन बी एन एक्साइटिंग आइडिया फॉर मोस्ट पीपल, कि इनविजिबल होना ज़्यादातर लोगों के लिए एक बहुत ही खुशी का आइडिया हो सकता है, विचार हो सकता है। लाइक टू फेसिट ऑफ ए क्वाइन, जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। इनविजिबिलिटी कैन हैव मैनी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, अदृश्यता के भी काफ़ी अच्छाइयाँ हो सकती है, काफ़ी बुराइयाँ हो सकती है, गुण अवगुण हो सकते हैं। फॉर ए चाइल्ड इनविजिबिलिटी में मीन ए लाइसेंस फॉर ऑल काइंड्स ऑफ प्रैंक्स, एक बच्चा यदि इनविजिबल हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, तो उसके लिए अदृश्यता क्या है, और उसे लाइसेंस मिल जाता है कि वो हर तरह के मजाक कर सके विदाउट गेटिंग कोट, बिना पकड़े जाए। लाइक ए हिंदी मूवी इनविजिबिलिटी कैन हेल्प यू बीट ऑल द विलेंस, जैसे कि एक हिंदी मूवी में होता है कि अदृश्यता है, वो धोखा दे सकता है सारे विलेंस को, ब्लैक एंड ब्लू एंड गेट रीड ऑफ देम, जो भी अच्छे बुराइयां हैं, बुरे लोग हैं, उनसे प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकता है हर तरह की। वंस यू बिकम इनविजिबल, यदि एक बार आप अदृश्य हो जाते हैं, नोबडी वुड नोटिस यू, तो कोई आपको देख नहीं पाता है। विद इन नो टाइम, बहुत ही कम समय में, द सैडनेस ऑफ आइसोलेशन विल टेक ओवर एक्साइटमेंट ऑफ बीइंग इनविजिबल। इसकी डिसक्वालिटी क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कि जो उदासी है, अकेलेपन की, आइसोलेशन की, वो जो एक्साइटमेंट है इनविजिबल होने की, वो छीन लेती है। मीन्स थोड़े समय में ही व्यक्ति अकेला होकर के परेशान हो जाता है, इसलिए अदृश्यता का आनंद नहीं उठा पाता है। यू विल हैव नो फ्रेंड, अगर आप अदृश्य हो गए हो तो कोई दोस्त नहीं बन सकता आपका। यू विल टेंड टू बिहेव लाइक द एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट इन द स्टोरी, और क्या करना पड़ता है, केवल व्यवहार कर सकते हैं जो कि ये सन की वैज्ञानिक करता है इस कहानी में, इस तरह का। स्टूडेंट्स, we have discussed chapter 6 complete summary and all question answers. I hope it is clear to you. Thank you.